बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज के सबक में हम हिस्सा गज़ल से परवीन फना सैयद की गज़ल, जो हमारे सिलेबस की चौथी और आखिरी गज़ल है, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं अज़ीज़ तलबा। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, गज़ल का जो मतला है, मतला कहते हैं अजीज़ तलबा गज़ल का जो पहला शेर होता है और उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, तो उसको मतला कहते हैं। दो शर्तें होती हैं अजीज़ तलबा मतला में, एक तो पहला शेर होना ज़रूरी है और दूसरा दोनों मिसरे जो है वो हम काफिया व हम रदीफ होना भी ज़रूरी है। रदीफ का होना इतना ज़रूरी नहीं है, ना भी हो तो हम काफिया होना ज़रूरी है। तो दो शर्तें होंगी तो मतला होगा। गज़ल का मतला है अजीज़ तलबा, काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। अजीज़ तलबा, इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ है, ये पहला लफ्ज़ है काश, ये है हरफ़े तमन्ना। सफ़ीना कहते हैं अजीज़ तलबा कश्ती को या नाव को, जो है वो सफ़ीना कहते हैं। मौज जो है उसके मानी लहर है, मौजें हैं तो लहरें हो जाएगा। उभारा होता पानी की सतह पर आना। गज़ल का जो अजीज़ तलबा मतला है, इसमें जो है वो शायरा ने एक मजमून, जो बड़ा खूबसूरत मजमून है, वो बांधा है कि काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता। एक तमन्ना के तौर पर जो है वो, ख्वाहिश के तौर पर जो है, हसरत के तौर पर जो है, शायरा कहती है काश जो है वो मैंने अपनी कश्ती को जो है, अपने सफ़ीने को जो है, और वो दरिया के अंदर उतार दिया होता। यानी कि वो शायर कहता है ना, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इंसान जो है वो डर और खौफ की वजह से किसी काम को शुरू करने से घबराता है, डरता है, खौफ खाता है कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगा तो मुमकिनात में से है कि मुझे इसमें नुकसान हो जाएगा। तो अपने नुकसान होने के डर की वजह से इंसान कोई भी नया काम स्टार्ट करने से खौफ खाता है। तो फिर वो जो है हरफ तमन्ना बन के रहे, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मुझसे ऐसा हो गया होता। तो यहाँ पर शायरा भी कहती है काश तूफान में सफीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। अगर मैं डूब भी जाता पानी के अंदर, मैं अगर मेरी जिंदगी जो है वो खत्म हो भी जाती, तो मैं कभी भी पानी के अंदर ना रहता, बल्कि मुझे जो पानी है, पानी की जो मौजें हैं, पानी की जो लहरें हैं, वो पानी की सतह पर जो है वो ज़रूर लेकर आती। एक बड़ा जो है वो बेहतरीन सबक है इस जो है वो मतला के अंदर, कि इंसान जो है वो कोई काम करता है और अगर उससे उसमें नुकसान हो जाता है, तो नुकसान तो होता है, लेकिन इंसान को उसमें एक नया तजुर्बा जो है जो हासिल होता है, एक सबक जो इंसान को जो है वो हासिल होता है, एक लेसन जो, एक पैगाम जो इंसान को जो है और वो मिलता है। उससे फिर इंसान की ज़िंदगी की नई राहें खुलती हैं, नए दर जो है वो वाह होते हैं। वो कहते हैं ना, एक दर बंद तो 100 दर, 1000 दर जो है वो खुला। तो फिर नई तकनीक जो है वो आती है, नया जज्बा आता है, नया जोश जो है वो इंसान के अंदर जो है वो पैदा होता है, नया वलवला जो है वो इंसान के अंदर आता है। तो ये जो काश है ये नहीं होना चाहिए। इंसान अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे कर गुजरना चाहिए। ये ना हो कि वो फिर बैठा हुआ जो है वो अफसोस करता रहे कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि इंसान जो करना चाहता है, जिस काम में दिलचस्पी रखता है, जो उसका शौक है, वो कर गुजरे। जब वो कर गुजरेगा तो उसे यकीनन जो है वो कामयाबी मिलेगी। और अगर एक बार कामयाबी नहीं भी मिली तो ये कोई ज़िंदगी की नाकामी नहीं है। इंसान फिर से जो है वो उसको करता है, दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, तो उस मकड़े की तरह, उस कीड़े की तरह या उस चींटी की तरह जो 99 बार जो है वो गिरता है और आखिर जो है वो काम अपने मकसद में, अपने जो है वो
काम में कामयाब हो जाता है। तो इसलिए खौफ खाए बगैर, डरे बगैर इंसान को जो है वो अपनी ज़िंदगी की राहें मुतय्यन करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की राहें मुतय्यन करेगा, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, तो ही जो है वो ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेट सकेगा। अब हम उसने मतलब पढ़ते हैं अजीज तलबा, उसमें जो है वो शायरा कहती है, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। साहिल के मानी अजीज तलबा किनारा के हैं, तसव्वुर के मानी जो है वो ख्याल के हैं, लबे साहिल, साहिल का किनारा। तो इस शेर में शायरा ने जो मैसेज हमें दिया है, जो पैगाम हम तक पहुंचाया है, या जो वो कहना चाह रही हैं, वो ये कहना चाह रही हैं कि हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे। यानी कि अगर आदमी, अगर इंसान मुसीबतों में घिरा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है, दरिया में गोता जन है, दरिया में तैरता हुआ नज़र आ रहा है, या दरिया की मौजों में जो है वो घिरा हुआ है, तो उसे जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि परेशानी तब होती है जब हौसला देने वाले हौसला तोड़ देते हैं। जब हौसला नहीं मिलता तो फिर परेशानी का जो है वो सबब बनता है। तो इसलिए शायरा कहती है, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, हम तो मंझदार से लड़ सकते थे, हम तो मौजों का मुकाबला कर सकते थे, हम मुश्किलात से निमट सकते थे, हम परेशानियों को जो है वो बर्दाश्त कर सकते थे, हम परेशानियों को दूर कर सकते थे। लेकिन उसके लिए शायरा कहती है कि लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता, तो अगर जो है वो साहिल पे खड़े लोग जो है ना, वो अगर थोड़ा सा हमें हौसला देते। वो अक्सर औकात ये होता है ना कि साहिल पे तमाशाई किसी डूबने वाले का, अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। तो साहिल वाले जो हैं वो सिर्फ अफसोस ना करें, बल्कि डूबने वाले का जज्बा बढ़ाएं, और जब वो जज्बा बढ़ाएंगे तो उसके अंदर नई उमंग, नई जो है वो तरंग पैदा होगी, तो फिर वो मौजों का मुकाबला भी करेगा, मुश्किलात का जो है वो मुकाबला भी करेगा। क्योंकि जो है वो हौसला हारेगा नहीं, क्योंकि उसको हौसला देने वाले मौजूद हैं। और जब हौसला देने वाले मौजूद होते हैं तो फिर यकीनन इंसान जो है वो अपने मकसद में ज़रूर बज़रूर जो है वो कामयाब हो जाता है। इसलिए जो है वो साहिल वालों को चाहिए या दुनिया वालों को चाहिए कि वो हौसला तोड़ने की बजाय हौसला दें, और फिर जो परेशानी में घिरा हुआ है, मुश्किलात में घिरा हुआ है, जो दरिया की मौजों की नज़र है, तो उसके अंदर जो है वो एक नया हौसला पैदा हो, नया जज्बा पैदा हो, और फिर वो अपने नए हौसले और जज्बे से जो है वो आगे बढ़ना शुरू करे। तीसरा शेर है अजीज तलबा, तुम ही वाकिफ ना थे अदाबे जफा से वरना, तुम ही वाकिफ ना थे अदाबे जफा से वरना, हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता। अजीज तलबा, वाकिफ ना होना मतलब अनजान होने के मानी में है, ना जानने के मानी में है। अदाबे जफा यानी कि जुल्म के आदाब, अदाबे जफा जुल्म के आदाब से तुम वाकिफ नहीं हो। हमने हर जुल्म, अगर तुम जो है वो अदाबे जफा से वाकिफ होते तो फिर जुल्म सितम, आपके हर सितम को, हर तकलीफ को हंस हंस के खुशी के साथ हमने जो है वो फिर बर्दाश्त कर लिया होता। यहाँ पर शिकवा है अजीज तलबा शायरा का अपने महबूब से, जो है वो शिकवा है, क्योंकि जो महबूब होता है ना वो मुहिब पर जो है वो बड़े जुल्म सितम करता है, और बड़े जो है वो क्या कहते हैं कि मुसीबतों के पहाड़ जो है वो ढाता है। यहाँ पर जो है शायरा शिकवा करती नजर आती हैं कि तुम जफा के आदाब से ना वाकिफ थे। अगर तुम वाकिफ होते, यानी कि आदाबे जफा से तुम्हें आशनाई होती, आदाबे वफा को आप जानते होते, यानी कि जफा के आदाब क्या हैं। वो कहते हैं ना कि जो है वो अगर
दुश्मन भी इंसान को अगर नस्ली मिले तो फिर दुश्मनी करने का भी मज़ा आता है। इसी तरह महबूब भी अगर जो है अब वो मुहिब को नस्ली मिले तो फिर इश्क लड़ाने का भी मज़ा आता है, इश्क करने का भी मज़ा आता है, मोहब्बत को इंजॉय करने का भी मज़ा आता है। लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें क्या हैं कि आदाब जफ़ा जो है ना उसको जो है वो जानना ज़रूरी है। महबूब आदाब जफ़ा से आशना हो। अगर महबूब आदाब जफ़ा से आशना हो तो फिर जो आशिक के सादिक होता है वो महबूब की तरफ से किए गए हर जुल्म को हंसी खुशी बर्दाश्त करता है, हंस हंस के जो है उसके जो मजालिम है उनको जो है वो सहता हुआ नज़र आता है, या उसे उसके फिर वो जो जुल्म है या उसकी जो तकालीफ है फिर आशिक को जो है वो तकालीफ लगती ही नहीं है, क्योंकि वो जो जफा के आदाब है उसका महबूब उनसे आशना होता है। तो ये ज़रूरी है अजीज़ तलबा कि महबूब की तरफ से अगर इल्तिफ़ात हो, महबूब की तरफ से अगर मेहरबानियाँ हों, अगर महबूब की तरफ से इनायात हों, नवाजिशें हों, बख्शिशें हों महबूब की तरफ से, तो फिर उसका कोई जुल्म भी जो है वो मुहिब को जुल्म नहीं लगता। वो हर एक जुल्म को जो है वो हंसकर हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेता है। अज़ीज़ तलबा हम बढ़ते हैं अब अगले शेर की तरफ। उसमें है गम तो खैर अपना मुकद्दर है सो उसका क्या जिक्र, जहर भी हमको बसद शौक गवारा होता। कितना खूबसूरत अज़ीज़ तलबा ये शेर है कि गम तो अपना मुकद्दर, मुकद्दर नसीब में होना, बसद शौक के मानिए खुशी के साथ खुशी खुशी गवारा होता, हम उसको बर्दाश्त कर लेते। गवारा के मानी क्या, उसको बर्दाश्त कर लेते। यहाँ पर जो है शायरा ने जो कहा है वो कहती हैं कि गम तो अपना मुकद्दर है, यानी कि परेशानियां जो हैं, तकलीफ़ें जो हैं, ये तो हमारे नसीब में, हमारे मुकद्दर में, हमारी किस्मत में लिख दी गई हैं। सो उसका क्या जिक्र, इन बातों का क्या जिक्र करना, ये कोई जिक्र करने वाली बातें हैं, ये कोई बताने वाली बातें हैं, या ये कोई कहने वाली बातें हैं कि जो है हम गमों में घिरे हुए हैं, हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हम तकालीफ में घिरे हुए हैं, इसका जिक्र करके क्या करना है। जहर भी हमको बसद शौक गवारा होता, लेकिन अगर हमें महबूब की तरफ से जहर भी दिया जाता और वो भी किसी तरीके से दिया जाता, आदाबे वफा से दिया जाता, जैसे ऊपर वाला शेर जो आदाबे जफ़ा है तो आदाबे वफा से दिया होता, तो हम तो जो है वो महबूब का जो है वो दिया हुआ जहर भी खुशी खुशी पी जाते, क्योंकि जो है हमें जो है वो महबूब का दिया हुआ जहर जो है ना वो क्या कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा की तरह महबूब का दिया हुआ जहर भी आशिक़ सादिक़ के लिए जो है वो रूह अफ़ज़ा बन जाता है। ये अपने मुकद्दर की बात है कि हमारे किस्मत में, हमारे नसीब में जो है वो गम लिख दिया गया है। ये कोई वो कहती है, शायरा कहती है कि ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, हम तो जो है महबूब की तरफ से दिया गया जहर भी खुशी खुशी पी लेते, इसमें भी हमें कोई कबाहत ना होती, हम उससे भी कभी जो है कोई इनकारी ना होते, उससे इनकार ना करते, बशर्ते के जो है वो महबूब जो है वो आदाबे वफा से जो है वो आशना होता, वफा करता। वो क्या कहते हैं ना, वफा करोगे वफा करेंगे, तो जो है वो इधर एक तरफ से ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, दोनों हाथों से बजती है। तो अगर महबूब जो है वो वफा करता तो फिर गम क्या है, हम तो अगर वो हमें जहर भी पिलाता तो हम बसद शौक जो है सुकरात की तरह जहर भी जो है शायरा कहती है कि हम पी जाते। अगला शेर अज़ीज़ तलबा, बाग़बां तेरी इनायत का भरम क्यों खुलता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता। बड़ा खूबसूरत शेर है अज़ीज़ तलबा। बाग़बां के मानी माली के हैं या निगहबान के हैं, इनायत के मानी जो है वो मेहरबानी के हैं, नवाजिश के हैं, नज़र करम के हैं, भरम के मानी जो है वो लिहाज के हैं, गुलशन के मानी बाग या चमन के हैं। तो यहाँ पर जो है वो शायरा ने फिर जो है वो शिकवा किया है, शिकवा किया है अपने अज़ीज़ तलबा, अपने महबूब से शिकायत की है, अपने महबूब से शिकवा किया है। अज़ीज़ तलबा हम इसका ना दो तरह से इनके जो है वो हकीकी मानों में भी जो है वो इसकी तशरीह कर सकते हैं और मजाजी मानों को भी सामने रखकर जो है
वो इसकी तशरीह कर सकते हैं। पहले हम करते हैं इसको ज़रा मजाजी मानों में देखते हैं कि महबूब वो कहते हैं कि बागबां तेरी इनायत का भरम क्यों खुलता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता, कि जो तू हम पे जो है वो इनायात की बारिशें कर रहा है, मेहरबानियाँ कर रहा है, नजर करम के जो दावे कर रहा है हम पे, तो ये सब झूठे हैं। महबूब कहता है ये सब झूठे हैं, क्योंकि ये पूरा जो गुलशन है, पूरा जो चमन है, पूरा जो बाग है, इसमें तो एक फूल भी जो है वो हमारा नहीं है, हम तो इस एक फूल के भी हकदार नहीं है, एक फूल भी जो है वो हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में जो है वो नहीं लिखा हुआ। या यूँ कह सकते हैं कि इस गुलशन में, इस चमन में, इस बाग में महबूब की तरफ से एक भी मेहरबानी, इनायत, शफकत की नज़र, इल्तिफात की नज़र, तवज्जो की नज़र कभी हम पर जो है वो हुई ही नहीं है। तो दूसरे मानों में जो है शायरा जो है वो हकीकी मानों में हम देखें तो वो कहती है बागबां तेरी इनायत का भरम क्यों खुलता। अगर हकीकत में वो कहती है कि अगर हम पे जो है वो हमारी किस्मत जो है वो जाग उठती, हमारी किस्मत में जो है वो दुनिया की आसाइशें होती, दुनिया की जो है वो रौनकें होती, दुनिया की जो है वो खुशहाली होती, तो फिर ये जो हमारी हालत हो चुकी है, पूछ बैठा हूँ मैं तुझसे तेरे कूचे का पता, तेरे हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी। तो ये जो हमारी हालत है, जो लोग हमारी हालत देखकर जो है वो क्यास आराइयाँ या क्याफा लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, गुमान कर रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, तो ये जो है वो ये राज राज ही रहता है, इसका भरम कभी खुलना नहीं था। एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता, तो गुलशन में हमारे लिए तो एक फूल भी नहीं खिला, या जिस फूल के हम तलबगार हैं, जिस फूल के हम चाहने वाले हैं, जिस फूल की हमें जो है वो तलाश है, जिस फूल को हम जो है वो ढूंढ रहे हैं, गुलशन में तो उस नाम का एक फूल भी नहीं है, या गुलशन में तो हमारे नाम का एक फूल भी नहीं खिला हुआ, जिसकी खुशबू से हमारा दिमाग जो है वो मुअत्तर हो, जिसकी खुशबू से जो है वो हमें खुशियाँ जो है वो नसीब हों। तो गुलशन में ऐसा कोई फूल जो है वो खिला हुआ नहीं है। इसलिए ए बागबां तेरी इनायतों का अब भरम जो है वो खुल चुका है, क्योंकि दुनिया देख रही है, लोग जो है वो देख रहे हैं कि आपकी हम पर किस कदर इनायात हैं, किस कदर जो है वो नवाजिशें हैं, और किस कदर जो है वो हम आपकी नवाजिशों या इनायतों से जो है वो खुश हैं या खुश खुरम जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम तो जो है वो मायूसी के आलम में हैं कि पूरा बाग है, पूरा चमन है, पूरा गुलशन जो है वो खिला हुआ है, लेकिन इस बाग में, इस गुलशन में हमारे नाम का तो कोई फूल ही नहीं है, कोई जो है वो कोई कली हमारे नाम की खिली ही नहीं है। अजीज तलबा, अब हम बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ, जिसमें शायर ने कहा है कि तुम पर असरार फना राज बका खुल जाते, तुम पर असरार फना राज बका खुल जाते, तुमने एक बार तो यज़दा को पुकारा होता। असरार अजीज तलबा कहते हैं राज को या भेद को, और राज बका जिंदा रहने का गुर, खुल जाते जाहिर हो जाते। यज़दा के मानी अजीज तलबा खुदा है, और पुकारा होता आवाज़ दी होती। तो यहाँ पर जो है परवीन फना सैयद ने एक खूबसूरत हकीकत को जो है वो आश्कार किया है, एक खूबसूरत हकीकत जो है वो बयान किया है कि तुम पर असरार फना राज बका खुल जाते, इनके जो फना के भेद हैं, फना के जो राज हैं, जिंदा रहने के जो गुर हैं, वो तुम पर ज़रूर जाहिर हो जाते। शर्त उसमें उसे एक ने रखी है, तो शर्त क्या है, तुमने एक बार तो यज़दा को पुकारा होता, तुम्हारी तवज्जो जो है वो एक मर्तबा तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ जो है ना वो मबजूल होती। वो क्या जो है वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब यादें खुदा आती नहीं उनको, मुँह से दुआ ना निकली, पाकटों से अर्जियाँ निकली। तो हम जो है जब तकलीफ़ में होते हैं, जब मुसीबत में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, तो हम अपनी तकलीफ़ का रोना रोते हैं, अपनी तकलीफ़ लोगों के सामने बयान करते हैं, अपनी तकलीफ़ जो है वो लोगों को बताते फिरते हैं। हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, अल्लाह से जो है वो मदद नहीं मांगते, अल्लाह को याद नहीं करते। इसलिए शायर ने कहा है कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का गुर आ जाता, ज़िंदगी गुजारने के राज तुम्हारी मुट्ठी में होते।
तुम्हें दुनिया के राजों का पता चल जाता, तुम इन तमाम राजों को जो है वो जान जाते, लेकिन उसमें अगर तूने अपनी तवज्जो जो है वो खुदा की तरफ लगाई होती, तूने मुसीबत में, परेशानी के आलम में, खुशी के आलम में अगर अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ की होती, अल्लाह को आवाज़ दी होती, अल्लाह की ज़ात को पुकारा होता, अल्लाह की ज़ात से मदद मांगी होती, अल्लाह की ज़ात की तरफ जो है वो आपने अपना दामन जो है वो फैलाया होता, तो फिर तुम्हारी मुट्ठी में, शायरा कहती है कि राज़े फना भी होते, राज़े बका भी होते, ये तमाम राज जो है वो शायरा कहती है तुम पर आश्कार हो जाते, तुम पर खुल जाते, अगर तुम जो है वो यज़्ना को आवाज़ देते। तो इसलिए इसी तरह इंसान को चाहिए कि जहाँ वो दिन में, ज़िंदगी में और भी बहुत से काम करता है, उसे जो है वो अपनी लौ जो है, अपनी तवज्जो जो है वो अल्लाह की तरफ भी जो है वो करनी चाहिए, और उसे कोई परेशानी है तो उसका रोना जो है वो अल्लाह के सामने रोए, यानी कि अपने आंखों में आंसू लाए अपने जो है, और वो रब को जो है वो गिड़गिड़ा कर जो है वो याद करे, रोकर याद करे अपने रब को, और फिर रोकर जो है वो अपने रब से जो है वो जो चीज़ तलब करना चाहता है उसकी जो है वो तलब करे। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का सबक, परवीन फना सैयद की ये गज़ल, ये हमारे सिलेबस की चौथी और आखिरी गज़ल थी। अजीज तलबा, उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।